गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको नया टॉपिक लेके आए हैं, फंक्शंस एंड एम्स ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन, यानी विकलांग बालकों के लिए समेकित शिक्षा के उद्देश्य एवं कार्य। तो कल मैंने आपको समझाया था इंटीग्रेटेड एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन, यानी विकलांग बालकों की समेकित शिक्षा। विकलांग बालकों के लिए समेकित शिक्षा के बारे में आपको समझाया था कि ये समेकित शिक्षा क्या होती है। तो बच्चों, ये जो है हमारी समेकित शिक्षा, तो ये हमारे भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा सन 1974 में एकीकृत शिक्षा की शुरुआत की गई। यानी एकीकृत शिक्षा अर्थात समेकित शिक्षा, इसकी शुरुआत की गई। इसका मेन उद्देश्य यही था कि समेकित शिक्षा का, कि इसको जो है हमारे अक्षम अथवा जो हमारे विकलांग बालक हैं, जो है हमारे अक्षम अथवा जो हमारे विकलांग बालक हैं, अक्षम अथवा विकलांग बालकों को सामान्य बच्चों के साथ दूसरे सामान्य विद्यालय में और सामान्य बच्चों के तरीके से कि जिस प्रकार हम सामान्य बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसी प्रकार सामान्य बच्चों के साथ जो विकलांग या अक्षम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनको क्या समान अवसर प्रदान करना, उनको समान अवसर दिए जाएं और उनको भागीदारी के साथ वो शिक्षा ग्रहण कर सकें। समान बच्चों के साथ, है ना, सामान्य बच्चों के साथ वो जो है अपनी भागीदारी के साथ साथ शिक्षा ग्रहण कर सके और समान अवसर प्राप्त कर सके। तो ये हमारी जो होती है समेकित शिक्षा है। तो इसमें क्या है बच्चों, एक ही छत के नीचे एक ही शिक्षक के द्वारा, और जहाँ पर विकलांग और सामान्य बच्चों को एक साथ ही जब शिक्षा प्रदान की जाती है, तो वो हमारी समेकित शिक्षा कहलाती है। ये कल का जो हमारा था वो मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया। अब मैं आपके लिए आज बच्चों फंक्शन कराऊंगी, है ना, यानी उद्देश्य एवं कार्य। आज मैं आपको इसके उद्देश्य एवं कार्य कराऊंगी कि हमारी समेकित शिक्षा के उद्देश्य एवं कार्य के बारे में बताऊंगी। तो बच्चों, विकलांग बालकों की जो समेकित शिक्षा है, तो उसका उद्देश्य केवल मात्र शिक्षा तक ही सीमित नहीं था कि शिक्षा प्राप्त कर ली। इसका उद्देश्य जो था हमारा मात्र शिक्षा तक ही सीमित नहीं था, वरन विकलांग छात्र छात्राओं की व्यवसायिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नति से भी संबंधित थे। तो है वो निम्नलिखित है, जिनका वर्णन मैं अब आपको करवा रही हूँ। पहला है हमारा आर्थिक विकास संबंधी, पहला है बच्चों हमारा आर्थिक विकास संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहन। ये बच्चों पॉइंट्स जो हैं आप लिखते जाइएगा। यानी आर्थिक विकास संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहन। तो बच्चों, इसमें क्या है, इस योजना के तहत इसका उद्देश्य उन गतिविधियों को प्रोत्साहित करना था, यानी आर्थिक विकास संबंधी उन गतिविधियों को प्रोत्साहित करना था विकलांग बच्चों के लिए, जिससे कि विकलांग बालक बालिकाओं को, जो हमारे विकलांग बालक बालिकाएं हैं, उनको विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करके तथा उनको आर्थिक सुविधाएं प्रदान की जा सके, जिससे उनका आर्थिक उन्नयन हो और जिससे वो समाज में सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सके। इसलिए उनको आर्थिक विकास संबंधी गतिविधियों के प्रति भी प्रोत्साहित करना जरूरी था हमारे विकलांग बच्चों के लिए, ठीक है, जिससे वो विविध प्रकार के प्रशिक्षणों को उनको प्रदान किया जाता था, जिससे उनका आर्थिक उन्नयन हो और वे समाज में जो है अपना सम्मानजनक जीवन जी सके, ठीक है। अब दूसरा हमारा आता है स्वरोजगार का उन्नयन। दूसरा है हमारा स्वरोजगार
स्वरोजगार का उन्नयन, स्वरोजगार का उन्नयन। अब बच्चों इसमें क्या है, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ये था कि जो सभी हमारे विकलांग बालक बालिकाएं हैं उनको स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना था। जैसे छात्र माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई कर लेता है, माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई पूरी करने के बाद यदि वो अपना व्यवसाय करना चाहता है तो सरकार द्वारा विकलांग छात्र छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यदि वो अपना स्वरोजगार करना चाहता है विकलांग बच्चा, तो उसको क्या है, उसको आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और उसको विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे वो अपना व्यवसाय स्वयं कर सके। और उसको इस अपना व्यवसाय आरंभ करने के लिए यदि वो अपना माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई करने के बाद यदि वो अपना यानी रोजगार करना चाहता है, यदि वो अपना स्वरोजगार करना चाहता है, व्यवसाय करना चाहता है, तो उसको क्या है भाई, उसको आर्थिक सुविधा भी प्रदान की जाएगी और इसके साथ साथ उसको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा तथा उनको व्यवसाय आरंभ करने के लिए सरकार के द्वारा उनको धन भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है ना। अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है विकलांगों के लिए, नंबर 3, विकलांगों के लिए विशेष योजनाओं का विकलांगों के लिए विशेष योजनाओं का विकास, योजनाओं का विकास। तो बच्चों इसका हमारे विकलांग बच्चों के लिए इसमें इस उद्देश्य में इस विकलांग बच्चों के लिए विशेष योजनाओं के विकास संबंधी का भी इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। इसके अंतर्गत क्या आता है हमारा कि विकलांग बच्चों के लिए रोजगार के लिए ऋण प्रदान करना। जो विकलांग बच्चे हैं तो इनके लिए विशेष योजनाओं का विकास किया जाए जिससे कि ये अपना रोजगार कर सके भाई। तो इनके रोजगार के लिए इनको ऋण प्रदान करना, ऋण संबंधी सुविधाएं प्रदान करना, इनका ज्ञान कराना तथा विकलांग छात्रों के लिए विशेष योजनाओं का संचालन करना भी इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था, जिससे ये विभिन्न प्रकार की योजनाओं को प्राप्त करके अपना विकास कर सके। जब इनको विभिन्न प्रकार की इनके जीवन में विशेष योजनाओं का प्रचार किया जाएगा तो बच्चों इसमें क्या है, बच्चों इस प्रकार सभी विकलांग बच्चे जो हैं अपनी विशेष योजनाओं का संचालन करके इनका विकास संभव है। इस प्रकार सभी विकलांग छात्रों को आर्थिक पुनर्वास की भी व्यवस्था की गई है। अब हमारा आता है नंबर 4, अनुदान संबंधी योजना। नंबर 4 है अनुदान संबंधी योजना। इस योजना के अंतर्गत इस योजना में राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा विकलांग बालक बालिकाओं का बजट की व्यवस्था की गई है भाई। इसमें विकलांग बालक बालिकाओं के बजट संबंधी योजना का भी विकास किया गया है। इसमें इस अनुदान का उपयोग, इसका उचित सदुपयोग उस स्थिति में हो सकता है जब विकलांग छात्राओं तक ये पहुंचे, तब इसका सदुपयोग अच्छी तरीके से हो सकता है क्योंकि ये उनके पास पहुंचे। इसके लिए सभी छात्र छात्राओं को अनुदान संबंधी योजनाओं का ज्ञान प्रदान किया जाता है और उनको लाभ पहुंचाया जाता है। ठीक है ना। ये हमारा इसके अंतर्गत आता है अनुदान संबंधी योजना। अब अगला आता है हमारा शिक्षा के लिए अनुदान। नंबर 5, शिक्षा के लिए अनुदान। भाई शिक्षा के लिए भी इनको
अनुदान की इस योजना में विद्यालय शिक्षा, यानी इस योजना के तहत विद्यालय शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के लिए भी अनुदान की व्यवस्था की गई कि जिससे बच्चा भाई अपनी पढ़ाई कर सके, उसे शिक्षा के प्रति जो है उसमें कोई किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो। इसीलिए इस शिक्षा के लिए भी अनुदान की व्यवस्था की गई कि जिससे बच्चा भाई अपनी पढ़ाई कर सके, उसे शिक्षा के प्रति जो है उसमें कोई किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो। इसीलिए इस योजना के तहत यानी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विकलांग छात्र छात्राओं को शिक्षा के लिए अनुदान की व्यवस्था की गई, जिससे ये लोग शिक्षा से वंचित ना रह सके। इसीलिए इनको क्या है भाई, शिक्षा के लिए इनको विद्यालय जैसे किताबों तथा उत्तर पुस्तिकाओं के लिए, जैसे मतलब किताबों एवं उत्तर पुस्तिकाओं के लिए इनको 400 रुपये प्रति वर्ष और यातायात के लिए 50 रुपये प्रति वर्ष, विद्यालय गणवेश के लिए 50 रुपये प्रति वर्ष, इस प्रकार की सुविधाओं को भी इसमें व्यवस्थित किया गया। इसके साथ साथ छात्रावास में रहने के लिए, यानी कुछ बच्चे जो है शिक्षा के लिए छात्रावास में रहते हैं, भाई शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रावास में निवास करते हैं, तो इसके लिए जो छात्रावास में रहने के लिए भी भाई सरकार द्वारा इनको धन भी प्रदान किया जाता है, जिससे इनकी शिक्षा प्राप्ति करने में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न हो। तो इनको जो है सरकार के द्वारा, जो बच्चे छात्रावास में निवास कर रहे हैं, तो सरकार के द्वारा इन बच्चों को धन भी प्रदान किया जाता है। अगला आता है हमारा प्रशिक्षण की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण की व्यवस्था। समेकित शिक्षा के अंतर्गत इन बच्चों के लिए इस योजना के अंतर्गत विकलांग प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। ये प्रशिक्षण स्तर पर न्यूनतम स्तर शुल्क के आधार पर उपलब्ध थी, जिससे सभी छात्र जो है प्रशिक्षण की व्यवस्था को प्राप्त कर सके, प्राप्त करके अपने रुचिपूर्ण व्यवसाय का चयन कर सके और आर्थिक पर उपलब्ध थी, जिससे सभी छात्र जो है प्रशिक्षण की व्यवस्था को प्राप्त कर सके, प्राप्त करके अपने रुचिपूर्ण व्यवसाय का चयन कर सके और आर्थिक उन्नति कर सके, आर्थिक प्रगति कर सके। भाई यदि तो इसमें भी इनको जो है छूट दी गई थी कि जिससे कि कोई इस प्रकार का बच्चा जो है वो पैसे की वजह से कुछ ना कर सके, तो इसीलिए इनको ये व्यवस्था जो थी प्रशिक्षण की व्यवस्था भी इनको बच्चों निःशुल्क की गई या फिर न्यूनतम दर पर इनको छूट दी गई थी, जिससे इनको सभी लोग जो है इस प्रशिक्षण की व्यवस्था का लाभ उठा सके। ठीक है। नंबर 6, संयुक्त सुविधा। नंबर 7 आता है हमारा संयुक्त सुविधा। नंबर 7 आता है हमारा संयुक्त सुविधा केंद्रों की स्थापना। जो इस योजना के तहत संयुक्त एवं सामान्य सुविधा केंद्रों की भी स्थापना की गई। संयुक्त एवं सामान्य सुविधा केंद्रों की भी स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत विकलांग छात्र छात्राओं को उनके विकास संबंधी जिसके अंतर्गत विकलांग छात्र छात्राओं को उनके विकास संबंधी सभी सूचनाएं प्रदान की जाती थी और इसके साथ साथ आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन के लिए उनको निर्देशन एवं परामर्श भी प्रदान किया जाता था। उनको हर प्रकार के संयुक्त सुविधा केंद्रों की स्थापना इसलिए की गई कि भाई उनको हर प्रकार का परामर्श दिया जा सके, उनको यानी एडवाइस देते हैं, परामर्श और निर्देशन भी प्रदान किया जाता था। इन सुविधा केंद्रों द्वारा विद्यालय में संपर्क करके तथा विविध कार्यक्रम करके छात्रों को विकास संबंधी जानकारी प्रदान की जाती है, जिससे छात्रों का विकास, जो हमारे विकलांग छात्र छात्रा हैं, इनके विकास से संबंधित यानी इनको विकास के लिए विकास संबंधी जानकारी प्रदान की जाती है, जिससे विकलांग छात्रों का विकास जो है वो संभव हो सके। ठीक है। अब हमारा नंबर 8 आता है राज्य स्तरीय संगठनों की सहायता।
स्तरीय संगठनों की सहायता। बच्चों इसमें क्या है हमारा कि इस योजना के अंतर्गत राज्यों में सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की सहायता का प्रावधान भी रखा गया। ये सभी संगठन विकलांग छात्रों के सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन के क्षेत्र में कार्य करते हैं। जो हमारे विकलांग छात्र हैं वो इनके सामाजिक और आर्थिक उन्नयन के क्षेत्र में कार्य करते हैं। इसी आधार पर इन संस्थाओं के विकास से विकलांग छात्राओं का यानी इन संगठनों की सहायता से ही विकलांग छात्राओं का विकास संभव है। इसीलिए आता है हमारा नवाचार एवं तकनीकी शिक्षा। नंबर 9, नवाचार एवं तकनीकी शिक्षा यानी इस उद्देश्यों के अंतर्गत हमारे विकलांग छात्राओं को नवाचार एवं तकनीकी शिक्षा का ज्ञान कराना भी जरूरी था। इसका भी एक प्रमुख अंग है, क्योंकि विकलांग छात्र जब अपना स्वरोजगार करते हैं तो इनको तकनीकी शिक्षा संबंधी ज्ञान भी जरूरी है, इसकी भी आवश्यकता होती है। जब ये अपना स्वरोजगार अपनाते हैं तो उनको नवीन यानी नए तरह का यानी अपना उनको नवीन और तकनीकी संबंधी जानकारी भी की भी आवश्यकता होती है। इस आधार में वे अपने व्यवसाय में उत्पादित वस्तुओं में गुणवत्ता ला सकते हैं और अपने व्यवसाय का विकास भी कर सकते हैं, जहाँ व्यवसाय ठीक प्रकार से चल सके। अब हमारा अगला आता है अनुसंधान संबंधी कार्य। नंबर 10, अनुसंधान संबंधी कार्य यानी खोज करना। अनुसंधान संबंधी कार्य को भी भाई इस योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। क्यों? जैसे विकलांग छात्राओं को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता का सर्वेक्षण करना, उनकी मनोदशा एवं रुचि के अनुरूप व्यवसाय चयन करने के अवसर प्रदान करना कि जो जिस व्यवसाय को वो चयन करना चाहते हैं यानी जिसको वो चुनना चाहते हैं, सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो उनमें जो है उनको अवसर प्रदान करना तथा विभिन्न प्रकार के अनुसंधान के माध्यम से विकलांग छात्राओं को योजना एवं विकास के कार्यक्रम तैयार करना आदि। इस प्रकार इस योजना में अनुसंधान संबंधी कार्य के अंतर्गत इस योजना में विविध संप्रेषण एवं अनुसंधान कार्य विकलांग छात्रों के लिए किए जाते हैं जिससे उनका हित हो। ठीक है। अब हमारा अगला आता है स्थापना संबंधी कार्य। नंबर 11, स्थापना संबंधी कार्य। स्थापना संबंधी विविध कार्यों को भी इस योजना में प्रमुख स्थान दिया गया है भाई। जैसे विकलांग छात्रों के लिए विविध प्रकार के प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना। जो स्थापना संबंधी कार्य है कि जो इन विकलांग बालक बालिकाओं के लिए कौन कौन सी चीज़ों की स्थापना करनी है, तो इनको क्या है जैसे प्रशिक्षण संबंधी जो प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करना, विकलांग छात्रों के हित में प्रयोगशालाएं खोलना जिससे उनका हित के प्रयोग में प्रयोगशालाएं स्थापित करना, सहायक केंद्रों की स्थापना करना यानी जो उनको सहायता प्राप्त हो जिससे सहायक केंद्रों की स्थापना करना तथा निर्देशन एवं परामर्श केंद्रों की स्थापना करना आदि। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो स्थापना संबंधी कार्य भी इनको प्रदान किए गए। इस योजना के अंतर्गत विकलांग छात्रों के लिए यानी स्थापना संबंधी कार्य इस प्रकार की योजना के अंतर्गत आज के हो गए उद्देश्य एवं कार्य यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन।
समैकिक शिक्षा के प्रति, यानी समैकिक हमारे विकलांग बालकों के समैकिक शिक्षा के जो हमारे उद्देश्य और कार्य है ये हमारे हो गए 11 को आप नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों इन सबसे हमें क्या स्पष्ट होता है भाई, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य विकलांग छात्र छात्राओं की, जो हमारे विकलांग छात्र छात्रा हैं, इनको आर्थिक उन्नयन एवं सामाजिक उन्नयन के लिए सुविधाएं प्राप्त करना है कि भाई जिससे इनका आर्थिक के लिए सुविधाएं प्राप्त करना है कि भाई जिससे इनका आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, समाज में ये समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। तो ये इनका मुख्य उद्देश्य था, जिससे वे शैक्षिक एवं सामाजिक विकास की मुख्य धारा से संबद्ध हो जाएं, यानी उससे वो जुड़ जाएं। तो ये हमारे हो गए उद्देश्य एवं कार्य। बच्चों थैंक यू।